श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18। संजय उवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाभाव, हे ऋषिकेश भगवान जी, ये कैसी दैत्य के मारने वाले, हे प्रभु, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना, संन्यास और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना ना करना, त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले दोनों कर्म त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी हैं, बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी हैं। दूसरे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका छोड़ना योग्य है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्यक्रम नहीं छोड़ने चाहिए, ये पवित्रता के दाता हैं। हे, ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ, दान, तपस्या यह मनुष्य को पवित्र करते हैं। यह सत्य कर्म करने तिनको भले कर्म हैं। कर्म करके उनका फल वांछते नहीं, इसी कारण मेरे मत में यह बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछा ना करें, यह अति भली है। और अज्ञान से आलस्य करें, सत्य कर्म छोड़कर कहें कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म छोड़े सो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह दुख के डर से सत्य कर्म छोड़ कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहता है, इसका फल नहीं पाते। अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्म को करें, प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करना मुझको भले हैं। अश्वमेघ कर्म करें और फल की वांछा नहीं करें, ऐसा सात्विक त्याग कहता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और ना आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल हो, तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी हैं सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और ना यह जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है यह सुनो। प्राणी सत्यकर्मी मुझको समर्पे, कुछ फल न मांगे, तब यह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। और जो मनुष्य को सदा ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है सो सुन। भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख, और बुरे भले रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार के फल हैं जो सदा संसारी मनुष्य को होते हैं, पर जो संसार को छोड़ मेरी शरण नहीं आए, तिनको दुख जो
प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन यह भी सुन, जिनके कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं, भले या बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन, तिसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है, जो आत्मा को पहचानते हैं और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते हैं। अर्जुन, तिसकी अहम बुद्धि नहीं है कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई दुख देख भी नहीं सकता। किसी कर्म का उनको बंधन नहीं है। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापी जानकर उसके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को न देवे, सुखदायी बने, यह सात्विक ज्ञान कहता है। और जब ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ कि यह और है और मैं और, यह तेरा यह मेरा, सो राजसी ज्ञान कहता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबसे बैर बांधे रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहता है। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि यह कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, यह सात्विक कर्म कहता है। जिस कर्म के करने से फल की वांछा है और अहंकार के साथ कहे यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोह माया हुआ कर्म का आरंभ करें, सो तामसी कहावे। और सात्विक कर्ता सुन, इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्रद्धा, दान इत्यादि जो है सत्य कर्म, जिनको करे, फल कुछ ना चाहे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, और उधम से रहित हो, कुछ सरल सहज हो सो ही करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्ना हो। यह क्या समझे, मेरा सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, और जो कुछ ईश्वर इच्छा कर से आ मिले सो भोजन करे। इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। राजसी कर्ता जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता, हर्ष शोक का संयुक्त जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, यह घर से जो द्रव्य देता है, इस कारण से शोक होना, यह राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे, यह महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न नवाए, महामूढ़, आलसी व विषादी, सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, जीव घात करने से पुण्य जाने, अर्थात यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, तो ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहावे। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चिते और इंद्रियां सब वश में होवें, केवल एक प्रभु की शरण रहे।
जब यह वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और जब मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कमाने में दृढ़, खाने पहनने से दृढ़ता हो, तब तू राजसिक दृढ़ता जान। और जब महाघोर निद्रा में सो रहे हैं और परम चिंता में मग्न और किसी कलह विषाद से ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं, ऐसे दुर्बुद्धि वाले इंद्रा, निद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते, जिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साधक तब राज्य स्वर्ग फल पावे, यह सात्विक सुख कहावे हैं। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख हो। प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फैल जाए, यह राजसी कहावे। अब तामसी सुन, प्रथम बेसुरत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका रहना तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक व तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण बरते हैं। इन तीनों ही गुण के स्वभाव लोक में बरते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणे विषय लोक है। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव ही प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों का जीतना, मन का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, युद्ध से न भागने वाला, राजा का बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गौवों की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के गुण सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये 4 वर्णों के स्वभाव कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने में दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है? पार ब्रह्म, सारी सृष्टि का जो कर्ता, सर्व में रमा हुआ, अविनाशी, तिसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये 4 वर्ण के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबसे अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखें, दूसरे का धर्म बड़ा देखें, तब ही अपने धर्म से ही इसका कल्याण होना है। पराया धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद लक्षण सुन। पद लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इनको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद और शतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है उसको किसी कर्म त्यागने का दुख नहीं, और जो शतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। सत पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दें, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना दोष है। कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुर्य पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है, तिसको लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों में अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है, जिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं। इस कारण
जिसको कोई वांछा इच्छा नहीं हो वह किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ है, जिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर परब्रह्म विषय जिसको दृढ़ निश्चय हुआ और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न आप ही किसी बात से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है न शत्रुता है, एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से सांसारी मनुष्य से संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन से सांसारी लोगों का चिंतनवन नहीं, इस प्रकार देह वाणी मनसा जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है, सारे संसार में वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्मा के लोक तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है, इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, क्रोध इसका त्यागी, इसमें श्रमता नहीं और भोजन छादन से अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो चहो विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष हैं सो देह साथ होते ही मुक्त हैं। फिर वह कैसा हुआ ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के तीनों गुण सो काटे गए हैं। जब 3 गुण काटे तब जैसा आत्म ब्रह्म था तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ है। इस कारण से जिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब जिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ गई वस्तु की चिंता ना करे, अनहुई वस्तु के आने की इच्छा ना करें। सब भूत प्राणियों से समता दृष्टि से हो, यह लक्षण तूर्य पद के हैं। जब तूर्य पद में मनुष्य आवे तब मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे है। मेरी भक्ति यह है कि जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा तुर्य पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ सो भक्त प्रभु को जाने। सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़ाई महत्ता का ब्रह्म बोध विचार इसको जाने। आगे और महात्म्य नहीं, जिस महिमा का जानना ही परम भक्ति है सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सुमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा का ज्ञान रूप अमृत का पान किया सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जो लीन होता है, यह चौथे पद तुरीय शांति पद के लक्षण कहे। जिनको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेतना मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति कर। बुद्धि को निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू कहे कि मैं युद्ध नहीं करता सो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है वैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं सो सब स्वभाव के वश हैं, स्वभाव किसी के वश में नहीं हो। नहीं, जो तू कुटुंब का मोहित यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे सो अवश्य कर। जीवों को मोह यंत्र पर ही बैठकर सबको भ्रामता है, इसका कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण पा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गुहु ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो तेरे प्रति सब कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन से दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा, तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, वह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो तुझे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिसकी सुनने की श्रद्धा ना हो और जो मेरा
मेरा गुह ज्ञान मेरे भक्तों को सुनावेगा, वह मुझे भक्ति सहित जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है मुझे पाएगा। ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रश्न करने को नहीं है, ऐसा प्राणी न पीछे कोई हुआ है न आगे होगा। वह मुझको अति प्यारा है। जो मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराता है उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा, जिसका फल सुन सब यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिसका फल देता हूँ और जिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ, जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूँ। और जो अर्थ कर सुनाए, जिसकी महिमा बढ़ाई कुछ नहीं जाती, जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों के अगोचर है, और जैसे गीता के अर्थ करने वाले की महिमा वचनों के अगोचर है और सुनने वाला इनको सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम नंद के अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है, सो तेरे अज्ञान मोह का नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया। मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई है। मेरे मन में जो संदेह थे तिनका नाश हुआ है और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता हूँ। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन इन दोनों का संवाद गोप्य गीता का महात्म्य समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से गुप्त ज्ञान मैंने कहा, सो यह अत्यंत गुह है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, जिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ, और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, जिसका विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, उसी ओर लक्ष्मी है, उसी की जय होगी। मेरी मति यही है, तू यह निश्चय कर जान, जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे, तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।